आप कितनी भी सक्सेस हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, अप्लायंस की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। अप्लायंस का मतलब होता है गुरु। आप कितनी भी सक्सेस हो जाए, बड़े हो जाए, आपको हमेशा गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखो, एक शादी थी, विवाह, उसमें लव मैरिज था, तो शादी की बात चल रही थी। तो लड़की का बाप जो है, लड़की का बाप बड़े मुश्किल से माना कि हाँ मैं हाँ तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, एक भी बूढ़ा नहीं आना। तो लड़के ने बोला ठीक है, वैसे भी करते क्या है, बैठे रहे घर के आराम से। तो बारात पहुंची तो लड़की का बाप फिर अटक गया। तो उसने एक, मैं भी आप बताना चाहूंगा, जैसे जब सर लड़की के बाप ने रखी, आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात। तो जब लड़की के बाप ने शर्त रखी कि कोई भी बारात में बूढ़ा नहीं आना चाहिए, तो एक बूढ़ा अटक गया, वो था नाना। नाना का तो काम किया नाना तो एक बूढ़ा अटक गया, वो था नाना। बोला उसने ना, तो मैं तो बारात में जाऊंगा, चाहे जो कैसे भी करके ले जाओ, गाड़ी में छुपा के लेके जाओ या सामान में बांध के लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, मैं तो जाऊंगा। तो लड़के ने बोला बड़ी मुश्किल से महाराज बात हुई है, तो बोला कुछ भी हो मैं जाऊंगा। तो उसने बोला अच्छा डालो को चोट ले गए। तो नाना को जो है उसने छुपा कर गाड़ी में ले गए। तो बारात पहुंची, लड़की का बाप फिर अटक गया। तो उसने एक और शर्त रखी कि एक ही शर्त पे मैं डोली करूंगा, गांव के पीछे एक नदी है, उस पानी की जगह दूध बहे तो लड़की ले जाओ। तो लड़का बोला अरे इतना सारा दूध कहाँ से लेके आए, अब तो बारात वापस जाएगी जाएगी, चलो भाई चलो, अब शादी नहीं होगी, बारात शादी नहीं हो गई सब। तो लड़के को आइडिया ही नहीं आया, पेमेंट मना कर दी बंदे ने, तो बारात वापस जा रही थी। तो किसी ने उसमें से बोला अरे भाई उस नाना को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो, वैसे भी बारात वापस जा रही है। तो उसने नाना को बाहर निकाला। तो लड़के ने बोला चलो भाई चलो, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही है। तो नाना बोला अच्छा क्या बात हो गई ऐसे। तो लड़के ने बोला कि लड़की की बात नहीं, गौर सब रखी कि नदी के पानी के जगह बहाव तो लड़की ले जाओ। तो नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पर भी कोई बारात भला वापस जाती है क्या। तो लड़के ने बोला अरे महाराज इतनी छोटी सी बात सुनाओ। तो अच्छा कौन ये संदेश लाया, नाना ने बोला। तो बोला ये लाया। तो अच्छा उसने संदेश बाहर से कहा कि जाके तुम लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करा दो। तो संदेश वहां गया लड़की के बाप के पास, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो लड़की के बाप ने बोला पक्का पता करो यहाँ कोई बूढ़ा आया। उसने पहले शर्त रखी थी ना कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़की के बाप ने पता कर लिया कि यहाँ पे कोई बूढ़ा आया है। तो वैसे शादी हुई, सब बारात वाले वापस जा रहे थे। तो मैं बता दूंगा आप सबको, अप्लायंस की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो बूढ़ा अगर नहीं होता तो उसकी शादी वहाँ पे होती ही नहीं। तो एक मैं और उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे आप सब अपने बुजुर्ग को कम मत समझिए। एक मैंने बहुत देखा है, ऐसे जाता हूँ तो जैसे जब कोई लिफ्ट मांगता है, अगर वो नवयुवक है तो उसको तो लोग आराम से लिफ्ट दे देंगे, है कि नहीं। अगर कोई नवयुवक है तो उसको आराम से लिफ्ट दे देंगे, लेकिन अगर कोई वृद्ध महिला हो या वृद्ध पुरुष हो तो उसको लिफ्ट देने में ऐसा इग्नोर करेंगे जैसे इनकी पुरानी दुश्मनी थी कोई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पुरुषों को लिफ्ट पहले दे देना चाहिए। तो लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लोग कम समझते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा। एक ट्रेन जा रही थी, तो उसमें एक बूढ़ा बैठा था। तो उसमें कुछ 10-12 लड़के चढ़ गए। अब लड़कों का तो काम ही है लड़ना उनका काम ही है।
तो वो 10-12 लड़के उस रिक्शे में चढ़ गए जिसमें बूढ़ा था। तो लड़कों को शरारत हुई, बोला यार ऐसे खाली बैठे कुछ करो यार। तो उसमें से लगा हम बोला क्या करें, बोला चैन खींचो। तो बोला चैन खींचेंगे तो पैसा लगेगा फिर। तो उसने बोला अरे यार लगेगा तो हम देंगे ना, निकाले सब लोग, 100-200 निकाले सब लोग। तो कुल मिला के 1200 रुपया हो निकाल के जेब में रख लिए। तो उसने एक लड़का उसमें से एक कलाकार था, उसने बोला पैसे भी नहीं जाएंगे, चैन खींचो, इस बुड्ढे का नाम लगा दो। तो उसने चैन खींची और लड़का खुद गया बुला के ले आया। तो लड़का अधिकारी से बोला उसने चैन खींची। तो अब बूढ़ा बोला अब तो मैं फंस गया, अब अगर मैं ना बोलूंगा तो मेरी मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के दवाई देने में तो ज्यादा है, मैं अकेला, मेरा मानेगा कौन? तो उसने बोला अधिकारी से कि जी हाँ हुजूर मैंने चैन खींची। तो बोला क्यों खींची? तो बोला ये 10-12 लड़के थे, मेरे 1200 रुपये थे, इन्होंने छीन लिए, तो मैं क्या करता, चिंता हमारी चैन खींच दी। अधिकारी से मुझे बोला गिनो इनके पास 1200 रुपए है कि नहीं। तो अधिकारी ने देखा 1200 रुपए, बोला ये लो महाराज। और अगले स्टेशन पे वो 12 लड़कों को उतार कर ले गए। तो वो बूढ़ा जो है खिड़की से झांक रहा था, ऐसे लड़कों को देख रहा था और दाढ़ी पे ऐसे हाथ मारा। तो उसने बोला कि बेटा ये बाल ऐसे यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तो ये देखो अप्लायंस की जैसे हमें जरूरत नहीं है। वो जो 10-12 लड़के थे वो बूढ़ों को बहुत हल्का समझ लिए थे, पर उसने ऐसा कुछ किया कि उसके जो 1200 रुपए थे, लड़के के 1200 रुपए थे, लेकिन उसने बूढ़े ने बड़े चालाकी से 1200 रुपए अपने अंदर कर लिए और स्टेशन से मेरे ट्रेन से भी नहीं उतरा। और उसकी शपथ पूरी हो गई, जबकि 12 लड़कों की शपथ पूरी नहीं हुई और उन्होंने स्टेशन में उतार दिया। और एक बात बताना चाहूँगा आप सबको, मैं परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे देखो परिस्थितियाँ खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। तो परिस्थितियाँ खराब हो सकती है, भगवान हमें खराब परिस्थितियाँ दे सकता है, ये उसके हाथ में। पर परिस्थितियों से कैसे निपटना है ये हमारे हाथ में, ये उसके हाथ में नहीं। भगवान हमें खराब परिस्थितियाँ दे सकता है यार, परिस्थितियाँ खराब हो सकती है, लेकिन ईश्वर तय करता है कि हमें इन परिस्थितियों से गुजरना है। लेकिन क्या डांस लिखा ले? कैसे गुजरना? डांस जा चाहे जो ना जो मैं बहुत मन बजा चल जा। मैं शायद सुनाना चाहती हूँ, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी भुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। मेरी हर रात को मैं मेहनत से सजा दूंगा, मेरी हर रात को मैं मेहनत से सजा दूंगा। मेरे हौसलों में है कितना दम, ये मैं मंजिल को दिखा दूंगा। हाँ हम लिखवा बताना चाहूँगा, ऐसा मौका मिला है जैसे लोगों को बहुत बातें बताना चाहता हूँ, तो आज ये अवसर मिला मुझे कि पहली बार ही मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा, वो कहते हैं कि किसी ने एक अंधे से पूछा कि क्या बुरा है अंधा होने से भी ज्यादा। भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी, मेरे साथ बड़ा ही बेरहमी वाला काम किया है। सूरज उदय तू देख नहीं सकता, तारे रात में ऐसे जगमगाते हैं तू देख नहीं सकता, इसको खास क्या होता है तू देख नहीं सकता, बरसात का क्या मजा है तू देख नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं देख सकता। इससे बुरा होगा जो भगवान ने साथ किया। अब तुमने बोला इससे बुरा, बोला क्या बुरा होता है? तो अंधेरे बोला मेरे पास तो आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता, पर इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें हैं पर उनको दिखाई नहीं देता। देखो मेहनत तो लोग बहुत लोग करते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, है कि नहीं? बहुत से लोगों को मैं मेहनत क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जो समझदार होते हैं, अपने विचारों से अवगत होते हैं, उनको तो पता होता है कि हमें आगे क्या करना है और मैं ये मेहनत जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आखिर मैं सफल होना क्यों चाहता हूँ।
तो रीजंस पैदा होना चाहिए। देखो आईएएस का फॉर्म 55 रुपए का पुस्तक भंडार से मिलता है, आप खरीद कर आईएएस नहीं बनते। रीजन चाहिए कि क्यों बनना है। आपको टैलेंट आपको नहीं चलाता है, रीजंस चलाते हैं, कारण चलाता है कि आपको किस कारण से बनना है। टैलेंट तो आप में है कि नहीं? टैलेंट आप में है। देखो मैं ये रीजन, जैसे एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा रीजन पर कि लोग सफल क्यों होना चाहते हैं और सफल होने के लिए क्या जरूरी है। ये अब कोई शराबी है ना, शराबी उसको ड्राई एरिया में छोड़ दो, शराबी उसको, उसके पास कुछ ना, उसके सारे पैसे छीन लो, उसको मरुस्थल में जाके फेंकाओ, सुबह को फेंकाओ, पर वो शाम को आपको टुंड मिलेगा, पीकर टुंड मिलेगा, शाम को पीकर टुंड मिलेगा। बताओ आपने सुबह को उसको छोड़ दिया, उसके पास कुछ नहीं, सारे पैसे आपने उससे छीन लिए, लेकिन वो शाम को आपको पिया हुआ पड़ा मिला कैसे? जब उसके पास कुछ है नहीं, मिला है कैसे लाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो शाम को आपको टिकट ढूंढे। एक शराबी आदमी ढूंढ लेता है कि मुझे दारू की बोतल कहाँ से मिलेगी, एक शराबी आदमी ढूंढ लेता है। आप जिंदगी नहीं तलाश कर पाते ना। राजू सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ 3 वर्ष की वजह। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर मिला। मैं आपको हंसाना चाहता हूँ और तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, नहीं मैं चला जाऊंगा। एक आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा था तो 2 डॉक्टर देखे, दोनों डॉक्टर में उसे देख के झगड़ा हो गया। और झगड़ा क्यों हुआ कि एक बोला कि उसका पैर टूट गया, एक बोला कि उसका अंगूठा टूट गया। तो दोनों बहस कर रहे हैं बहुत देर तक। तो तीसरा डॉक्टर बोलता है अरे आप चलो उसे सही पूछ लो क्या हुआ है। तो उससे पूछते हैं तो क्या हुआ, वो बोला कि पैर नहीं टूटा, मेरा चप्पल टूट गया। एक लड़की का मोबाइल टॉयलेट में गिर गया, वहाँ पर एक जिन प्रकट हुआ। तो एक सोने की मोबाइल निकाल कर कहा ये तुम्हारा है, और लड़की को कुल्हाड़ी वाली कहानी पढ़ी थी। तो कुल्हाड़ी वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है। तो उसने कहा ये नहीं, मेरा नहीं है। तो जिन बोला अरे पढ़िए, रुलाएगी क्या, धुल के देखते रहेगा। शराब बहुत बुरी चीज है, आओ इसे मिलकर खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करो। आने के बाद भूल जाता है। तीन दोस्त थे, तीनों एकदम काले थे, जा रहे थे। तो एक देवी प्रकट हुई, वो बोली कि अच्छा तुम तीनों में से तीनों एक एक वर मांग लो। तो तीनों बोले ठीक है मांगते हैं। तो पहले से बोली क्या तुम्हें क्या चाहिए, वो बोला कि मुझे गोरा कर दो। तो उसे गोरा कर दी। और दूसरे से पूछी, वो भी कहा मुझे गोरा कर दो, उसे भी गोरा कर दी। और तीसरा बोला आपको क्या चाहिए, वो बोला इन दोनों को फिर से काला कर दो। धन्यवाद, सब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ शायरी सुना देता हूँ।
मुझसे मोहब्बत करके मुझे धोखा दे गई हो, मुझसे मोहब्बत करके मुझे धोखा दे गई हो, न जाने किस जन्म का धोखा दे गई हो। कितनी मासूम दिखती थी हो, कितनी मासूम दिखती थी हो, अकल मेरी थी आज किसी और की हो गई हो। बोल रहा है हम खुद को बेवफा और तुझे बेकसूर कह देंगे, हम खुद को बेवफा और तुझे बेकसूर कह देंगे, अपने दिल से क्या अपने यादों से भी तुझे दूर कर देंगे। काले लिबास में वो चांद सी लगती है, काले लिबास में वो चांद सी लगती है, लाल लिबास में वो कमाल सी लगती है, अगर आ जाए उसके नाम पे गुस्सा कसम खुदा की बवाल सी लगती है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में। हम ठोक ठहरता है जब नग पर्वत के जाते कौन
किसी जगह बैठ जाओ। थोड़ा सा समय लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा समय मेरा नहीं लेगा। बस मैं थोड़ा सा संगत के ऊपर कहना चाहता हूँ कि संगत से बहुत फर्क पड़ता है। मैं सभी भाइयों के पास छोटा सा सवाल है, ये क्या है? बस हमारे युवा में यही प्रॉब्लम है। ये क्या है? अरे गोला है, कह रहे हैं सुन, गोला है। अगर 1 और 2 के बीच में पड़ जाता तो क्या है? ए और बी के बीच में पड़ जा रहा है, क्या है? वो हो गया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस युवा में बहुत दिक्कत है। संगत से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी। अगर 1 और 2 के बीच में रहेंगे तो आपको 0 कहेंगे। अगर आप ए और बी के बीच में रहेंगे तो वही 0 O हो जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप बंदे कभी कहते हैं वो बंदा मेरे साथ पढ़ रहा था, मेरे साथ पढ़ रहा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, क्यों हो गया? उसने सोने जैसे चमकने के लिए आग में इतना तपा है, इसलिए वो वैसे हो गया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। Thank you.
देवा के उदाहरण दिए गए हैं तुझे मेरी चाहिए
you. It's mostly for high school and intermediate students. Please pay your attention here. हाई स्कूल और इंटर वाले खासकर आप लोगों के लिए है। हम लोगों ने इतने दिन से जब से आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत किया है। एक एक टीचर आपके पीछे समझिए जो आप पूछते हैं हमेशा टाइम देने के लिए तैयार है आप लोगों के हिसाब से। तो अब देखिए एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारे इस कोचिंग सेंटर से जो भी टॉप करेगा, यहाँ से जो टॉप करेगा उसके लिए एक उचित प्राइज होगी, उचित प्राइज होगी उसके लिए। और एक अनाउंसमेंट है, हाई स्कूल या इंटर का कोई भी बच्चा जिस भी कॉलेज में पढ़ता है अगर वहाँ से वो टॉप करेगा अपने कॉलेज में तो उसको 1 साल के लिए कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर बना जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर के साथ उसको बहुत ही अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा, रखेगा कि कहाँ से पढ़ के गए हो आप। ठीक है, आप भी चलिए आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। मिष्ठान वितरित करते हैं, यहीं रहिएगा। ले आइए एक तरफ से, इधर से जाइएगा।